हेलो दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 14 कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक है एक समान रूप से आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र। और आज हम इसको समझने वाले हैं। हमने एक ये अनंत समतल चादर ले ली है। ठीक है, ये एक क्या है, ये चादर टाइप की है। ठीक है, ये एक चालक है और ये कैसा है, चादर टाइप का है। ठीक है, अब होगा क्या, ये एक समान रूप से कैसी है, ये आवेशित। ये एक समान रूप से क्या है, आवेशित। अगर ये एक समान रूप से आवेशित है तो अब जो फ्लक्स निकलेगा, या तो इस पिरट्स के इस पार निकलेगा या फिर फ्लक्स जो है वो इधर से निकलेगा। तो जो फ्लक्स निकलने की जो पॉसिबिलिटी है वो दो तरीके से है। या तो जो फ्लक्स है वो इसके बाहर से निकलेगा या फिर अंदर से निकलेगा। तो ये तो हमें कंफर्म हो गया कि फ्लक्स जो है वो दो तरीके से इसमें निकलेगा, बाहर से और अंदर से। ठीक है, जो एक समान रूप से क्या है, आवेशित है। ओके, अब यहां पर ये है सेंटर, केंद्र O से R दूरी पर एक पॉइंट हमने क्या मान लिया है, P। केंद्र जैसे ये पृष्ठ है अपना, ये इस पृष्ठ से कुछ R दूरी पर, इस पृष्ठ से R दूरी पर एक पॉइंट हमने क्या ले लिया, P। और उस P पॉइंट पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, वैद्युत क्षेत्र। अब इस चादर से R दूरी पर एक पॉइंट P है। अब उतना ही हम क्या मान सकते हैं, इसके विपरीत यहां से R दूरी पर एक पॉइंट क्या है, P। तो दोनों तरफ से क्या क्षेत्र, जो आवेश वो हमारा फ्लक्स है वो कैसा निकलेगा, बराबर। दोनों तरफ से फ्लक्स कैसा निकलेगा, बराबर। जितना आगे से निकलेगा उतना ही पीछे से निकलेगा। तो केंद्र O से R दूरी पर एक पॉइंट P इधर लिया और उतनी ही दूरी R पर एक पॉइंट हमने क्या लिया है, P। तो इन दोनों से हमें क्या कैलकुलेट करना है, वैद्युत फ्लक्स, और उसके बाद हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो हमने देखो ये लिख दिया है, माना एक समान रूप से आवेशित अनंत समतल चादर जिसका क्षेत्रफल, अनंत समतल चादर जिसका क्षेत्रफल क्या है, A है, जो एक समान रूप से आवेशित है, जो एक समान रूप से क्या है, ये आवेशित है। इस समतल चादर में एक गॉसियन पृष्ठ लिया यहां से, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग, गॉस के अनुप्रयोग हम पढ़ रहे हैं। तो यहां से R दूरी पर जो पॉइंट P लिया उससे हमने क्या पूरी बना दिया है, यहां पर गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल क्या है, S, जिसका क्षेत्रफल है S। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये था इसका बेसिक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बताया था जो वैद्युत फ्लक्स है वो दो तरीके से निकलेगा। मान लो यहां से जो वैद्युत फ्लक्स है वो निकलेगा phi E1, और यहां से जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वो निकलेगा phi E2। तो कुल वैद्युत फ्लक्स यहां पर लिख रहे हैं, कुल वैद्युत फ्लक्स, तब कुल वैद्युत फ्लक्स phi E1 प्लस phi E2। ये दो तरीके से यहां पर वैद्युत फ्लक्स निकलेगा और दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है भाई, ठीक है। अब phi E1, ये फॉर्मूला जानते हैं हम क्या होता है, E A cos थीटा, और ये भी क्या आएगा, E A cos थीटा। क्योंकि जितना फ्लक्स यहां से निकलेगा उतना ही फ्लक्स यहां से निकलेगा। तो phi E1 और प्लस phi E2 दोनों कैसे हैं, बराबर। तो यहां भी E A cos थीटा और यहां भी E A cos थीटा। अब बात आती है थीटा। थीटा क्या होगा, हमने बताया था जो क्षेत्रफल सदिश होता है उसकी जो दिशा होती है वो पृष्ठ के लंबवत कहाँ होती है, बाहर की तरफ। अब जो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं अपना फ्लक्स, कहाँ से निकाल रहे हैं फ्लक्स, ये यहाँ से हम फ्लक्स को निकाल रहे हैं। तो हमारा पृष्ठ ये है, हमारा जो पृष्ठ है वो क्या है, ये। इसकी दिशा कहाँ होगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ। तो इसकी जो दिशा है वो एक ही पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ है। और वैद्युत क्षेत्र किधर निकाल रहे हैं हम, यहाँ से R दूरी पर इधर। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी आ रही है इधर। तो दोनों की दिशाएं कैसी है, समान। जब दिशाएं समान होती हैं तो बीच का जो एंगल होता है वो क्या आता है,
0 डिग्री। सेम यहाँ अब ये इस टाइप से है, तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो यहाँ से r दूरी पर हम ले रहे हैं इधर, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये आ रही है E, ठीक है। और क्षेत्रफल ये पृष्ठ हो गया, इसके लंबवत बाहर की तरफ, तो क्षेत्रफल की दिशा भी किधर आएगी, यहाँ पर बाहर की तरफ। तो ये भी दोनों की दिशाएं कैसी है, समान। जब दिशाएं समान होती है तो बीच का कोण कितना होता है, 0 डिग्री, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू हम यहाँ लगा दे रहे हैं, ई ए कॉस 0 डिग्री और ये ई ए कॉस 0 डिग्री, तो ई ए कॉस 0 की वैल्यू 1 और ये ई ए कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ई ए कै बार आ गया, ये 2 बार, 2EA। अब हमारे पास ये फाई ई आ चुका है, ये हमारे पास क्या आ चुका है, फाई ई आ चुका है, ठीक है। अब अगर ये हमारे पास फाई आ चुका है, अब हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय हम जानते हैं क्या होती है, ये फाई ई ए इक्वल टू क्यू आई एप्सिलॉन नॉट, जितना भी इसके अंदर ये आवेश मौजूद है वो Q, ठीक है। अब एक चीज अब यहाँ पर थोड़ा सा हम और समझने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। सबसे पहले हम यहाँ देख ले रहे हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्योंकि यहाँ पर जो Q है ये कौन सा आवेश है, पृष्ठ पर मौजूद है, इसलिए हम इसका नाम दे रहे हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो अब यहां पर हम देख लेना है पहले पृष्ठीय आवेश घनत्व। यह हमारा एक पृष्ठ है, इस पर आवेश हम मान ले रहे हैं Q है और इसका जो क्षेत्रफल है वो मान ले रहे हैं A। तो हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा वो आवेश और क्षेत्रफल, आवेश और क्षेत्रफल का अनुपात हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। इस पृष्ठ पर जितना भी आवेश दे रखा है वो और उसका क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब हम Q की वैल्यू निकाल ले रहे हैं यहाँ से, तो क्या आएगा, सिग्मा A। किससे प्रदर्शित करते हैं इसको, सिग्मा से। तो हमारे पास Q की वैल्यू आ चुकी है। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारी 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 सेम बिल्कुल डेरिवेशन कल की तरह ही है। तो फाई ई यहाँ भी है और फाई ई यहाँ भी है, तो दोनों तरफ फाई ई मौजूद है, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके समीकरण 1 व 2 से। यहाँ पर है 2EA और यहाँ दे रखा है QI एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 2EA। अब इस Q की जगह पे, इस Q की जगह पे हम क्या लगा दे रहे हैं, सिग्मा A, सिग्मा A अपॉन नीचे दे रखा एप्सिलॉन नॉट, और ये A से A क्या हो गया, कैंसिल। तो अब हमारे पास आ चुका है 2E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास ये फाइनल आंसर आ चुका है E इक्वल टू सिग्मा और ये 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत थी जो इस डेरिवेशन के थ्रू हमने निकाल ली है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।